हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रेगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से सीखने वाले हैं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 4 वाले सीरीज हम लोग चल रहे थे, जो एग्जाम्स में कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उसको कैसे कैसे ट्रिकी मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन नंबर 1 से, टाइप 4 वाले क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो किताब के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करनी है। ठीक है ना। आसान से सॉल्व करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होता है। ठीक है। अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात, दोस्तों अगर वो 10% छूट देने के पश्चात अगर बात कर रहा है ना, तो वो सीपी की बात कर रहा है कि 10% छूट के बाद हम उसको लेने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सीपी और एमपी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो एक तरफ सीपी लिख देते हैं और एक तरफ एमपी लिख देते हैं। ओके, ये सीपी और एमपी लिखा गया। अब 10% छूट देने के पश्चात, मतलब 10% अगर छूट देगा ना, तो 100 की चीज़ 10% छूट में बेच देगा, यानी 100 - 10 इक्वल टू हो जाएगा 90 में बेचेगा। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। ठीक है ना। अब आगे देखो, वो दुकानदार 12% का लाभ होता है। ठीक है। वो जब बेचता है छूट देने के पश्चात, वो एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। 12% लाभ होने का मतलब है ना कि वो एमपी में वो 12% ज़्यादा बढ़ाकर वो अंकित किया होगा, वो छापा होगा किताब में, जो है वो अंकित करके पहले से ही छाप दिया होगा। तो कितना परसेंट लाभ कमाया? 12%। 12% मतलब 100 में 12 जोड़ दिया होगा, यानी 100 + 12 इक्वल टू 112% वो जोड़ दिया होगा। ठीक है, इतना वो अंकित किया होगा। ठीक है ना। यहाँ तक बन जाने के बाद हम रेशियो निकालेंगे सीपी और, क्योंकि क्वेश्चंस में तो पूछा ही है, किताब का क्रय मूल्य मतलब सीपी और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सीपी और एमपी का तो रेशियो मेरा साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये तो बड़े अंकों में है, तो छोटे अंकों में इसको काट लेते हैं। काट लो इसको, ये कट जाएगा 2 चौके 8 और 2 पचे 10, 45 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 2 पचे 10 और 2 छक 12, 56 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो यही मेरा रेशियो निकल जाएगा 45:56। ऑप्शंस में है कहीं 45:56, ये रहा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45:56 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, समझने में कोई किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? आप कहोगे नहीं, कहीं दिक्कत नहीं हुई है। देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात अगर कोई बात करता है, तो इसका मतलब वो 10% छूट दे दिया, मतलब मेरी सीपी की बात कर रहा है कि मैं उसको 10% छूट में खरीदने वाला हूँ। ठीक है। तो सीपी की बात कर रहा है और 12% का लाभ कमाता है। 12% लाभ कमाने का मतलब है कि वो अंकित किया होगा, वो मूल्य किताब में छापा गया होगा 12% ज़्यादा बढ़ाकर। ठीक है ना। और याद रखेंगे, छूट हमेशा एमपी में ही दिया जाता है, अंकित मूल्य में ही छूट दिया जाता है। ठीक है। तो छूट देकर सीपी मेरा कितना बन गया होगा? 100 - 10 इक्वल टू 90 मेरा बन गया यहाँ पे। और एमपी मेरा 12% लाभ कमाने के लिए वो एमपी में 112 जोड़ दिया, मतलब 12 जोड़ दिया तो 112 बन गया ना। अब दोनों का रेशियो निकल गया सीपी और एमपी का, तो दोनों का काट लो 2 2 से। 2 चौके 8, 2 पचे 10, 245 बार में कट गया, और 112 कट गया, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, यानी 45:56 रेशियो निकला। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। टाइप 4 वाले क्वेश्चंस में ऐसे ही आपको एग्जाम्स में सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, कलर चेंज करते हैं। ये रहा, एक दुकानदार अपनी लागत मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, अंकित करता है, यानी अंकित मतलब हो गया ये एमपी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन नगद में वो 20% की छूट देता है। दोस्तों, नगद में वो 20% की छूट दे देता है। ठीक है ना। 20% की छूट देने का मतलब, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। ठीक है, उसका कितना लॉस होता है। चलिए दोस्तों, दुकानदार अपनी लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब वो लागत मूल्य उसका कितना रहा होगा? लागत मूल्य उसका रहा होगा 100। ठीक है, लागत मूल्य उसका 100 रहा होगा। 15% अधिक अंकित करता है, मतलब उसका एमपी कितना रहा होगा? ठीक है, ये रहा एमपी।
एक सेकेंड, अच्छे से लिख लेता हूँ मैं। ये बचा एमपी। एमपी लागत मूल्य 100 था, उससे 15% अधिक वो अंकित करता है, मतलब उसका किताब जो छपा गया होगा 15% ज़्यादा करके, तो 100 + 15 = 115। 115 वो छाप दिया होगा उसमें, ठीक है, 115 बढ़ाकर। उसके बाद वो बेचता कितने में है, याद रखेंगे, नगद में वो 20% की छूट में वो बेच देता है, ठीक है ना। नगद यानी एसपी मेरा दिया गया है, ये 20% छूट की बेच देता है। 20% छूट देने का मतलब है कि 115 का हम 20% छूट देने का मतलब वो 80% में बेच देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, इसका 20% कितना होगा, 115 का 20%, 115 राइट साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। राइट साइड में निकालेंगे, 115 का 20% कितना निकला, ठीक है, ये 20/100, ठीक है। ये काट दो, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 और 5 को ये काटो, 5 5 दूने 10 और 5 दिए 15, 23। 23 हम घटा देंगे, 23 माने 115 था, 23 की छूट देता है और 23 की छूट में वो बेच देता है। तो 115 में अगर 23 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 115 इधर हुआ और 23, 115 में 23 की छूट दे देता है, तो कितना में बेच दिया वो, तो 15 में 3 गया, ये बचा 2 और इधर 10 में 15 में 3 गया 2 और 10 में 2 गया 8, कितना बचा 92 हो जाएगा। 15 15 इधर गया और 15 5 3 8 92 बचेगा। 115 में 23 गया तो हम 92 में बेच दिए, ठीक है, ठीक है। 5 में 3 गया तो 2, 11 में 2 गया तो 9, ठीक है, 92। मिटाते हैं इसको सभी को, उसके बाद 92 करके लिखते हैं। 115 में 23 की छूट देता है तो वो बेचा कितने में, वो बेच दिया 92 में, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। अब क्या है आगे, जब कोई भी चीज़ 100 में खरीदी, मार्केट प्राइस उसका था 115 और उसको बेच दिया 23%, 20% छूट में, तो 115 का 20% निकाले तो मेरा निकल गया 23। अब 23 को जब 115 से माइनस करके छूट में बेच दिया तो बेच दिया कितना में, 92 में। 92 में बेच दिया, तो अब आगे क्वेश्चन बोलता है कि उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है, तो उसका लॉस कितना हुआ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कोई भी चीज़ मैंने 100 रुपये में खरीदी और उसको बेच दी मैंने 92 में, तो कितना का लॉस हो गया मेरा, तो लॉस हो गया मेरा 8 रुपये का, कितने में, 100 रुपये में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है। अब 100 से गुना करने पे 100 घट जाएगा तो बच गया 8%, यानी 8% मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 8% का मेरा लॉस हुआ। ऑप्शंस में है खोजो कहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ दोस्तों। एक दुकानदार है, अपनी लागत मूल्य से वो 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर वो 15% अधिक मूल्य अंकित करता है ना, तो इसका मतलब वो खरीदा होगा 100, उसमें 15% अधिक अंकित कर दिया, मतलब एमपी में वो लिख दिया 115। 15% अधिक का मतलब 100 से जोड़ दो, तो 115 अधिक अंकित कर दिया। अब वो लेकिन नगद में वो 20% की छूट में वो बेच देता है। कोई दुकानदार के पास गया और वो बोला कि मुझे इसमें डिस्काउंट चाहिए, तो वो 20% छूट अपने से दे देता है नगद में। 20% छूट देने का मतलब है वो 115 में तो वो बेच ही रहा था, क्योंकि मार्केट प्राइस में वो 115 लिखा था ना, उसके बाद 20% की छूट में वो बेच रहा था, तो 115 का 20% कितना निकला, 23 निकला। तो हम 115 में 23 की छूट दे दिए तो बच गया, बेच दिया हम उसको 92 में बेच दिए, ठीक है। अब देखो, हम उसको 100 में खरीदे थे और 92 में हम उसको बेच रहे थे, कितने का लॉस हो रहा है मेरा, 8 रुपये का, कितने में, 100 में। तो 100 से गुना करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 8% हमारा राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के पश्चात 266 रुपये प्रति साड़ी की दर से साड़ियाँ बेचता है, ओके। अगर वह छूट ना देता तो उससे 12% का लाभ होता। गौर करिएगा, अगर वो छूट नहीं देता ना तो वो 12% का लाभ कमा लेता, लेकिन छूट 5% के दे देता है तो 266 रुपये में वो प्रति साड़ी को बेचता है। तो चलिए दोस्तों, कैसे करेंगे, हमारा एमपी और एसपी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरा मार्केट प्राइस मेरा 100 रहा होगा, ठीक है, ये रहा।
अब मेरा मार्केट प्राइस रहा होगा 100, ठीक है, 100 लिख दिए। अब 5% की छूट में वो बेच देता है। 5% छूट देने का मतलब है कि वो 100 में से 5 घटा दो तो 95 में वो बेच देता है, ठीक है, 95 में वो साड़ियाँ बेच देता है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 95 में नहीं बेचता, वो देखो 266 रुपये में वो बेच देता है, ठीक है। तो 95 की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 266 रुपये, ठीक है ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अब क्या है, अगर 95 के वैल्यू है 266 रुपये, तो हमें सिर्फ एक की वैल्यू निकालनी है। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालने के लिए 266 को डिवाइड करेंगे किससे, 95 से, 95 से, और हमारा मार्केट प्राइस निकालना है 100, तो 100 से गुना कर देंगे तो हमारा एमपी निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को काटा पीटी करो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर नहीं, हमारा एमपी निकल जाएगा, राइट आंसर अभी बाकी है, ठीक है। तो देखो काट लो इसको, कैसे कटेगा, ये कट जाएगा, कैसे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 के 5 और 5 नम 45, और ये जाएगा 5 दूने 10 और 5 का 0 के 0। अब ये 19 कितना बार में जाएगा, ये चल जाएगा 19 एके 19, 266, 19 एके 19 चल जाएगा, और ये बचा 19 और ये 6 7 19 छक 76, ये 16 बार में चल जाएगा। अब बच गया 16 और 20, तो 16 और 20 को गुना कर दो तो ये निकल जाएगा 280, ठीक है, 280 निकल गया, मतलब 280 मेरा एमपी निकल गया, ठीक है ना, 280 मेरा एमपी निकल गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया। यहाँ तक एमपी मेरा 280 निकला है। अब देखो वो कहता है अगर वह छूट नहीं देता, अगर वो छूट नहीं देता तो 12% का लाभ कमा लेता, ठीक है, 12% का लाभ कमा लेता। मतलब कि अगर वो छूट नहीं देता, मतलब मेरा सीपी कितना रहा होगा, एक सेकेंड, ये रहा मेरा सीपी, मान लेते हैं कि मेरा 100 है, ठीक है, और वो छूट नहीं देता ना, तो वो बेचता कितना में, वो बेच देता, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, एसपी, वो कितना में बेच देता, 12% का लाभ में, 12% का लाभ का मतलब है वो 112 में बेच देता है, ठीक है। अब देखो गौर करने वाली बात यह है कि हमें निकालनी है सीपी, उसका लागत मूल्य, प्रत्येक लागत मूल्य पर साड़ी का लागत मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो 12% के लाभ में वो बेच देता है, 12% का लाभ में बेच देता है, अगर वो छूट नहीं देगा तो 100 की थी 112 में बेच देता। लेकिन यहाँ पे देख लो क्या बोल रहा है, अगर वो छूट नहीं देता तो कितने में बेचता, छूट नहीं देता तो वो तो 280 रुपये 100% में ही बेचता। छूट नहीं देता, 5% की छूट दिया तब ना वो 280 में बेचा, ठीक, 266 में बेचा, ठीक है। अब क्या वो छूट नहीं देता है, यहाँ बोला जा रहा है कि अगर वो छूट ना देता तो 12% का लाभ होता, तो यहाँ पे 5% छूट है ना, ये नहीं दिया, अब 100% में ही बेचा, तो लेकिन कितना में बेचा, 280 में, यानी 112 की वैल्यू दी गई है 280 रुपये, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, 112 की वैल्यू दी गई है 280 रुपये, तो हमें निकालनी है सिर्फ एक की वैल्यू। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 280 को, एक सेकंड, यहीं से 280 को डिवाइड कर देंगे 112 से, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, कितना में कट जाएगा ये, आप देखोगे, और सीपी निकालनी है 100, तो 100 को गुना कर दो यहाँ से, 100 टोटल यही निकल जाएगा। इसको काटा पीटी करो तो हमारा राइट आंसर यहीं पे निकल जाएगा। देख लो कैसे कटेगा, आप यहाँ पे काट लो, 112 को काट लो 5 से, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, और ये चल जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 0, ठीक है। उसके बाद 56 चल जाएगा 14, कैसे कटेगा, कैसे 14 से कट जाएगा, 14 चौके 56 और 14 दाहें, ये रहा 14 दाहें 140, और ये 4 चल जाएगा 100, 25 बार में, 25 से कट जाएगा। अब बच गया 25 और 10, 25 को 10 से गुना करेंगे तो निकल जाएगा 250, यानी सीपी हमारा निकल गया 250 रुपये, ठीक है। यानी 250 रुपये में हम उसको खरीदे होंगे और बिना छूट दिए हम उसको 280 रुपये में बेच दिए, ठीक है। तो 250 रुपये हमारा राइट आंसर निकल गया, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 250 रुपये, ठीक है ना। समझने में किसी को कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था,
क्वेश्चन कह रहा था कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के पश्चात वो उसको 266 रुपये में बेच देता है। ठीक है, तो हम चलिए एमपी मान लेते कि मेरा 100% था और 5% छूट देने के बाद मेरा 95% हो गया। मतलब 100 की चीज़ मैंने 5% छूट में 95 में बेच दी, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 95 में नहीं 266 रुपये में बेचते हैं। तो 95 की वैल्यू दी गई है 266 रुपये, तो हमें सिर्फ निकालनी है एक की वैल्यू। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 266/95 करेंगे और हमें निकालनी है पूरी की पूरी एमपी। तो 100 से गुना करेंगे तो हमारा एमपी निकल जाएगा। तो अब दोनों को काट लो, 5 के 5 हो जाएगा, 5 9 45, 95 कट जाएगा 19 बार में और 100 कट जाएगा 20 बार में। अब 19 को काटो 266 16 बार में, बच गया 16 और 20। तो 16 को 20 से गुना करेंगे तो निकल गया 280 और ये 280 क्या निकला हमारा, तो 280 हमारा निकला 100% की वैल्यू, मतलब एमपी मेरा 280 निकला। अब आगे क्वेश्चंस पढ़ो। आगे क्वेश्चंस कह रहा था अगर वह छूट नहीं देता तो 12% का लाभ कमाता। मतलब अगर ये 100% में ही बेचता तो 12% का लाभ कमाता। मतलब 95% में बेचा, अब नहीं बेचना है, अब उसको 100% में बेचता ना तो वो 12% का लाभ कमाता। तो चलिए हम आगे लिखते हैं कि मेरा सीपी रहा होगा 100 और एसपी में हम बेच दिए होंगे 112% में, 112% में। लेकिन यहाँ पे देखो एमपी कितना बेचता है, 280 रुपये में बेचता है, यानी 112 की वैल्यू दी गई है कितनी, 280 रुपये। तो एक की वैल्यू निकाल लो, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 280/112 से डिवाइड करेंगे और हमारा सीपी निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना करने के बाद अब क्या है, 112 को काट लो 2 से, 56 बार में चल जाएगा और 100 को और 280 को काटो 140 बार में चल जाएगा। अब 56 काटो 14 से 4 बार में चल जाएगा और 140 को काटो 10 बार में चल जाएगा, 14 दाएँ 140। अब 4 को 100 से काटो 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25 बार में कट गया, बच गया 10 और 25। तो 25 और 10 को गुना करो तो बन जाएगा 250 रुपये। ठीक है ना, अब 250 रुपये में वो मेरा सीपी था, वो सीपी निकालें, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग नोट करते जाना कॉपी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अंकित मूल्य पर, कलर चेंज करते हैं सबसे पहले, ये रहा, अंकित मूल्य पर 30% छूट प्राप्त करते हुए अरविंद ने एक कलाई की घड़ी खरीदी और क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए उसने घड़ी को बेच दिया। ठीक है, 40% का लाभ कमाते हुए उसने घड़ी को बेच देता है। तो ठीक है, अगर 30% छूट प्राप्त करते हुए अरविंद ने एक कलाई की घड़ी खरीदी, यानी कि वो 100 की रही होगी, 30% छूट में खरीदी, मतलब 100 - 30 70 में खरीद ली होगी। ठीक है, 70 में खरीद ली होगी। अब वो क्या करता है, 40% लाभ कमाते हुए उसने घड़ी को बेच दिया है। ठीक है, 40% लाभ कमाते हुए उसने घड़ी को बेच दिया। तो कितने में बेच दिया, 40% के अगर बेच दिया तो याद रखेंगे वो 60 में उसको खरीदा होगा, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 60 से क्यों, 40 से क्यों। ठीक है, 40, ये 70 का 40% कितना निकला, आप देख लो, 70 का 40% कितना निकला, ये जीरो काट दो, ये जीरो काट दो, ये जीरो काट दो, ये जीरो काट दो, 7 चौके 28, 28 निकलेगा। 40% मतलब 28 रुपये लाभ कमाते हुए बेच दिया। तो क्या करेंगे, 70 में जो वो खरीदा था, 30% छूट प्राप्त करते हुए 70 में जो खरीदा था, अब 28 रुपये ज़्यादा करके लाभ करके बेच देता था। 17 में 28 हम जोड़ देंगे, 70 में अगर हम 28 जोड़ देंगे तो कितना में बेच दिया वो, 70 प्लस 28 करेंगे। ठीक है, इधर 70 था, 70 प्लस 28 कर दो, 70 प्लस 28 कितना बन गया, ये 8 का 8 उतार दो और 7 2 9, 98 में बेच देता है। ठीक है, अब देखो गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी चीज़ वो 100 रुपये में खरीदी और 98 रुपये में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ, तो आप कहोगे इसमें 2 रुपये का लॉस हुआ। कितने में, 100 रुपये में। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो,
100 से गुना करने पे 100 और 100 कट गया, बच गया 2, यानी 2% का मेरा लॉस हो गया। ठीक है, यानी 2% हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शंस में है, खोजो कहीं, ऑप्शन नंबर ए में देखो ये है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है। देखो दोस्तों क्या कह रहा था क्वेश्चंस में, एक बार फिर से समझ लो, समझना जरूरी है। अंकित मूल्य पर 30% छूट प्राप्त करते हुए अरविंद एक कलाई घड़ी खरीदता है। ठीक है, यानी उस घड़ी की कीमत रही होगी 100, 30% छूट मिल गई, यानी 70 में वो घड़ी को खरीद लिया। ठीक है, 70 की घड़ी खरीद लेता है और 40% लाभ कमाते हुए उसने घड़ी को बेच दिया। तो 70 में खरीदा है और 40% का लाभ चाहिए। 40% मतलब कितना? 40% मतलब 40/100 करो, 70 का 40% कितना हो गया? आप कहोगे 28 रुपये। तो 70 में 28 रुपये वो लाभ कमा लेता है। तो 70 में 28 जोड़ दो तो 98 में वो घड़ी को बेच दिया। तो 100 रुपये में घड़ी खरीदी और 98 रुपये में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ? मेरा 2 रुपये का लॉस हुआ। कितने में? 100 रुपये में। सीपी हमेशा नीचे होता है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो। तो 2/100 गुने 100 हो गया, तो 100 को 100 से काट दो और बच गया 2, यानी 2% का मेरा लॉस हो गया। ठीक है, तो 2% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं, देखिए कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है, 10% की छूट देता है, फिर भी वह लागत मूल्य पर 17% का लाभ कमा लेता है। ठीक है, फिर भी वह लागत मूल्य पर 10% 17% का लाभ कमाता है। ठीक है ना, तो यदि वह अंकित मूल्य पर वस्तु बेच देता तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन। 3 चीजें हैं इसमें, एक सीपी, एमपी और एसपी। ठीक है, तो सबको अलग अलग पहले लिख लेते हैं। सीपी को अलग करके लिख लो, यहाँ पे एसपी लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे एमपी लिख लेते हैं। ठीक है, समझने में आसानी होगी। ठीक है ना, अब देखो क्या कहता है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, मतलब अंकित मूल्य रहा होगा 100 और 10% छूट देने के बाद ये बेच दिया होगा 90 में। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आगे देखो, वह लागत मूल्य पर 17% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य पर 17% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य मतलब सीपी होता है, यानी सीपी में 17% का लाभ कमाता है, यानी सीपी मेरा रहा होगा 100। ठीक है, अब 17% का लाभ कमाता है, मतलब 17 जोड़ दो, 17 + 100 = 117 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है, जो जो खाली खाली जगह है उसको भर दो। ठीक है, कहाँ कहाँ खाली है? यहाँ एक खाली जगह है और यहाँ एक खाली जगह है। तो क्या करेंगे, अपने अपने पड़ोसी को उतार देंगे। यहाँ पे लिख दो 90 और यहाँ पे लिख दो ये, इसका पड़ोसी कौन है? 117। 117 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब क्या, ऊपर नीचे दोनों को गुना कर दो। इसको गुना करो, इसको गुना करो और इसको गुना करके नीचे लिख दो। तो क्या है, 117 को 100 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 117 और 00 उतार दो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। अब एसपी को देखो, एसपी को 90 से 117 को गुना करो तो कितना जाएगा? 7 9 63, 3 7 17 17 3 आ जाएगा। उसके बाद ये 19 11 9 99 और 63 7 105, 105 हो गया और यहाँ पे 0 लास्ट में उतार दो। ठीक है, 10,530 एसपी मेरा हो गया और सीपी मेरा कितना निकला? 100 को 90 से गुना करो तो ये बन जाएगा 90 और 2 को 0 उतार दो, 9,000। ठीक है, अब गौर करने वाली बात देखो क्या है इसमें। गौर करने वाली बात यह है कि सीपी मेरा 9,000 था, 9,000 में मैंने कोई चीज़ खरीदी और 10,530 में बेच दी। ठीक है, और एमपी मेरा मार्केटिंग प्राइस था उसका 11,700 रुपये। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि वह अंकित मूल्य पर वस्तु बेच देता, मतलब हम खरीदे थे 9,000 में लेकिन हम एसपी में नहीं बेचे, हम किस में बेच दिए? वस्तु को अंकित मूल्य पर वस्तु बेचता है, मतलब 11,700 में बेच देता है। यानी 9,000 में मैंने कोई चीज़ खरीदी और 11,700 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? आप कहोगे इन दोनों को माइनस कर दो तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया 2,700 का प्रॉफिट हो गया।
कितने में प्रॉफिट हो गया मेरा? आप कहोगे 9,000 रुपये में मेरा प्रॉफिट हुआ है। 9,000 रुपये में प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दो। ठीक है, 100 से गुना करने पे आप इसको काटा पीटी करो, मार धाड़ के एक कर दो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। कैसे? ये जीरो उड़ा दो, ये जीरो उड़ा दो, ये जीरो, दो जीरो उड़ गया। अब ऊपर से एक जीरो उड़ा दो, नीचे भी एक जीरो उड़ा दो। अब बच गया 270 और 9, तो इन दोनों को काट लो। 9 तिया 27 बनता है और लास्ट में जीरो को जीरो उतार दो। 30%, 30% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30% का मेरा प्रॉफिट हो गया है। ऑप्शन नंबर सी खोजो, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट करके और एक समझा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था? एक व्यापारी जो है वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है, फिर भी वह लागत मूल्य पर 17% का लाभ कमाता है। तो देखो दोस्तों, तीन चीजें इसमें दी गई हैं। एक सीपी जो वो खरीदता है, एक एसपी जिसमें वो बेचता है, और एक एमपी जो उसमें छपा हुआ मूल्य रहता है। ठीक है, तो क्या करना है हमको? सीपी एसपी एमपी तीनों को अलग अलग करके लिख लेना है। अब एक एक करके लिखते जाओ। 10% की छूट देता है, तो दोस्तों हमेशा याद रखना ये कि छूट हमेशा एमपी में ही दिया जाता है। ठीक है ना? अगर कोई आपको डिस्काउंट देगा ना, तो वो डिस्काउंट देगा एमपी, वो छपा हुआ मूल्य में डिस्काउंट देगा। वो डिस्काउंट इसलिए नहीं देगा कि हम 100 रुपये में खरीदे हैं तो 100 रुपये में हम तुमको डिस्काउंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कुछ बढ़ा के ही अंकित उसमें करता है और बढ़ाकर डिस्काउंट देता है। तो याद रखिएगा कि जब भी छूट देगा वो एमपी में देगा। तो एमपी हमारा 100 रहा होगा, 10% की छूट देने के बाद वो मेरा बन गया होगा 90, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है, तो 10 माइनस कर दो, 10 की छूट दे दी, कितना? 90 में दे दिया। अब क्या, वो लागत मूल्य पर 17% का लाभ कमाना चाहता है। तो लागत मूल्य उसने 100 रुपया लगाया होगा और 17% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 17 प्लस 100 हो गया होगा, तो 117 में वो बेच देता है। ठीक है, अब देखो ये रेशियो मेथड वाला हो गया है। तो अब आगे क्या करना है? इसका पड़ोसी में उतार दो जो बगल में है। ये जगह खाली है, यहाँ 100 बगल में 17 है, 117 उतार दो। और ऊपर में ये जगह खाली थी, इसमें बगल में 90 है, तो 90 हम उतार दिए। अब ऊपर नीचे दोनों को गुना करो, तो 90 को 100 से गुना किए तो बन गया 9,000, 90 को 117 से गुना किए तो बन गया 10,530, और 100 को 117 से गुना किए तो बन गया 11,700। अब गौर करने वाली बात यह है कि यदि वह अंकित मूल्य पर वस्तु बेच देता, मतलब 9,000 में वो चीज़ खरीदा, लेकिन वो एसपी में नहीं बेचता है, 10,530 में नहीं बेचा, वो जितना का जितना प्राइस उसमें छपा हुआ था उतना में ही बेच देता है, तो 11,700 में वो बेच देता है। तो खरीदा 9,000 में, बेच दिया 11,700 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 2,700 का। कितने में? 9,000 में। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दो। 100 से गुना करने पर मेरा कितना निकला? याद रखिएगा, जीरो जीरो उड़ा देने के बाद ये बच गया 9 तिया 27, 30% हमारा राइट आंसर निकला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट देता है। ठीक है, 10% की छूट देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य हमें निकालना है, यानी एसपी निकालना है। तो एसपी क्या? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट देता है। 10% की छूट देने का मतलब है कि उसका एमपी रहा होगा 100 और वो 10% की छूट में बेच देता है, यानी एमपी मेरा 100 रहा होगा। ठीक है, 100 लिख लिए। 10% की छूट मतलब 100 में से 10 माइनस कर दो, तो यानी वो 90 में बेच दिया होगा। ठीक है, अगर वो चीज़ 90 में अगर वो बेच दिया होगा तो वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये, वो वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है। एक सेकेंड, वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है, यानी 100 की वैल्यू दी गई है। 100 की वैल्यू यहाँ पे दी गई। वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है, तो 100 की वैल्यू दी गई है कितनी? 450 रुपये। ठीक है, अगर 100 की वैल्यू 450 है तो हमें सिर्फ निकालनी है एक की वैल्यू। एक की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है? 450 डिवाइड करो 100 से, और हमें 90 में उसको बेच दिए, यानी 90 से गुना कर दो। ठीक है, 90 से गुना कर दो। तो अब क्या करें? इसको मार धाड़ के एक कर दो, एक जीरो काट लो, एक जीरो काट लो, एक जीरो काट लो, एक जीरो काट लो। अब बच गया 45
और यहाँ बच गया 9। तो 45 को 9 से गुना कर दो। 45 को 9 से गुना करने पे कितना निकला? 9 पंचे 45 के 5, हाथ में 4, 9 चक 36, 4 40, 40 हो जाएगा यहाँ पे। यानी 405 रुपये में वो विक्रय मूल्य वो बेच देता है। ठीक है, 405 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, 405 रुपये हमारा एसपी निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। मतलब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, देख लो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट देता है। मतलब उसका एमपी रहा होगा 100, 10% छूट देने के बाद वो 90 में बेच देता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य मेरा 450 रुपये है। मतलब 100 की वैल्यू दी गई है 450 रुपये। तो एक की वैल्यू निकाल लो। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 450 बटे 100 करेंगे और हमें निकालनी है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 90। तो 90 से गुना कर दो। तो 0 0 ऊपर ऊपर काट दिए, नीचे नीचे, और 45 और 9 को गुणा किया तो निकल गया 405 रुपये। यानी 405 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? कह रहा है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। ये रहा, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, अपनी लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब सीपी और एमपी की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सीपी और यहाँ पे बीच में लिख लिया मैंने एमपी। एक सेकेंड, एमपी, ओहो, चलो अच्छे से लिखते हैं। ये रहा एमपी, सीपी और एमपी की बात हो रही है। तो एक व्यापारी अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रही होगी? 30/100 करो, 30/100 करो, 0 0 काट दो, 3/10। यानी 10 की चीज़ रही होगी, 10 में 3 ज़्यादा कर लो, 13 बन गया होगा। ठीक है, 3/10, 3/10 अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकला, इसका मतलब क्या है? 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू इसके 30% की निकल गई, कितनी? 3/10। ये फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 निकल गई। तो 10 की चीज़ बन गई होगी, 3 ज़्यादा, 3 बढ़ा कर करता है। यानी कोई भी सीपी रहा होगा 10 और 3 ज़्यादा अंकित करके 10 + 30 = 13 बन गया। ठीक है, ये अच्छे से लिखते हैं, ये 13 बन गया। क्या 13 बन गया? अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। अंकित मूल्य अंकित करता है और यदि वह 6/1/4% छूट देता है, यहाँ से भी छूट देता है। तो अब एसपी की बात हो रही है, एमपी और एसपी की बात हो रही है। तो 6/1/4%, यानी 6/1/4, इसका परसेंटेज में फ्रैक्शन निकालो, 6 चौके 24 और 25/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 25/4 और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज को हटा दो, 0। अब क्या है, इसको काट लो, कैसे जाएगा? ये 25 चौक 100 हो जाएगा। यानी 1/16, 1/16 निकल गया। ठीक है, 1/16 फ्रैक्शन वैल्यू निकल गया। मतलब 6/1/4% छूट देता है। मतलब 16 की कोई चीज़ रही होगी और 1 की छूट में वो बेच देता है। ठीक है, यानी एमपी रहा होगा 16 और 1 की छूट, ऊपर माइनस करेंगे 1 से, तो ये बन गया 15। ठीक है, 15 बन गया। अब क्या है, तीनों को गुणा करते हैं। अब जो जो खाली है वहाँ पे भर लो। यहाँ पे खाली है, ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, तो पड़ोसी को उतार दो। ठीक है, यहाँ पे पड़ोसी है 13, तो यहाँ पे 13 उतार दो। ठीक है, और यहाँ पे पड़ोसी है 16, तो यहाँ पे 16 उतार दो। अब क्या है, ऊपर नीचे गुणा कर दो। ऊपर ऊपर नीचे गुणा हो गया, इधर इधर ऊपर गुणा और इधर इधर गुणा कर दो। ठीक है, अब क्या है, 16 को 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? 160 बन जाएगा। ठीक है, अब 13 को 16 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 16 13 16 13 78 78 के 8 78 8 से 13 8 तो 20 हो जाएगा। मतलब 208 निकल गया। 13 को 16 से गुणा करो तो 208 निकलेगा। अब क्या, 13 को 15 से गुणा करो, 15 45 के 5 हो जाएगा और ये 5 45 4 5 19, 195 निकल गया। ठीक है, 195 निकल गया। ठीक है ना। अब गौर करने वाली बात यहाँ पे ये देखो कि कोई भी चीज़ 160 में मैंने खरीदी और 195 में बेच दी, तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ निकालनी है, तो कितने का लाभ हुआ? 160 में 195 बेच दिए, तो कितने का लाभ हुआ? आप कहोगे
60 35 का लाभ हुआ शायद, 35 रुपये का लाभ होगा। 35 ही होना होगा, 60 70 80 90 और 95, 35 का लाभ हो गया। ठीक है, 35 का लाभ हुआ, कितने में हुआ? 160 रुपये में, 160 रुपये में। और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना कर दो। ठीक है, 100 से गुना करने के बाद अब देखो इन लोगों को काटा पीटी करके राइट आंसर निकाल लो। ये जीरो काट लो, ये जीरो काट लो। अब बच गया 2, 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 16 और ये हो जाएगा 2 5 10। ठीक है, अब 35 को 5 से गुणा करो तो कितना निकलेगा? 5 25 के 5, हाथ में 2, 5 25 5, 5 दूने 5 दिया 15 और 2 17 हो जाएगा, 175/8 हो जाएगा। ठीक है, 175/8 हो गया, 175/8। अब इन दोनों को काट लो तो फ्रैक्शन में वैल्यू निकलेगा 8, 8 दूने 16 हो जाएगा, 8 दूने 16। उसके बाद एक बचा 8 के 8, 8 8 दूने 16, 8 के 8। उसके बाद 21/7/8 हो जाएगा। ठीक है, 21/7/8%। यहाँ देखो ऑप्शंस में कहीं है, ऑप्शंस में खोजो 21/7/8%। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21/7/8% हमारा राइट आंसर निकला है। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। क्या कह रहा था क्वेश्चंस में? एक व्यापारी अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो 30% के फ्रैक्शन वैल्यू हम कितना निकालेंगे? 30/100 मतलब 3/10, 3/10 निकल गया। मतलब कोई चीज़ सीपी रही होगी मेरा 10 और 3 बढ़कर अंकित करते हैं, मतलब 10 की चीज़ 13 में अंकित कर दी है। ठीक है, तो ये रहा 10 और 13। अब बात करेंगे आगे, यदि वह 6 होल 1/4% की छूट देता है, तो छूट किस में देता है? एमपी में देता है। तो एमपी और एसपी की बात हो रही है, तो 6 होल 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकलेगी? तो 6/4% यहाँ पे है, 6 चौके 24 और 25/4 हो जाएगा। परसेंटेज हटाएं तो 100 से गुना कर देंगे, 25 चौक 100 यानी 1/16 हमारा फ्रैक्शन वैल्यू निकला। ठीक है, 1/16 माने 6 होल 1/4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/16। अब क्या उतना छूट देता है, मतलब 16 की चीज़ रही होगी और 1 की छूट देता है, मतलब 16 की चीज़ यहाँ पे है और 1 की छूट के बाद ये 15 बन गया, 16 - 1 15 हो गया। अब क्या है, इन दोनों को रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, तो जो जो खाली खाली जगह है उसको भर लो। इसके पड़ोसी में 16 है, 16 भर लिया, और इसके पड़ोसी में 13 है, 13 भर लिया। ठीक है, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 10 को गुना करो 16 से तो बन गया 160, और 13 को गुना करो 16 से तो बन गया 208, और 13 को गुना करो 15 से तो बन गया 195। अब गौर करने वाली बात यह है कि हम खरीदे कोई चीज़ 160 रुपये में और बेच दिए 195 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 35 रुपये का। कितने में? 160 में। सीपी हमेशा नीचे होता है, और 100 से गुना कर दो। 100 से गुना करने पे हमारा निकल गया 175/8, और फ्रैक्शन वैल्यू में निकाले तो 21 होल 7/8% हमारा राइट आंसर निकल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, आसानी से समझ में आ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होता है। कलर चेंज करते हैं सबसे पहले। ये रहा कलर। क्या कह रहा था? अरुण ने 20% पर लाभ पर, ओके 20% का लाभ पर अपने कंप्यूटर का मूल्य अंकित करता है। 20% के लाभ पर अंकित कर देता है। ठीक है, 20% लाभ पर अंकित कर देता है, मतलब ये रहा सीपी और ये रहा एमपी। ठीक है, अब क्या है, कोई भी चीज़ वो 100 रही होगी, 20% लाभ पर वो अंकित करता है, मतलब एमपी में वो 120% ज़्यादा बढ़ाकर लिख दिया। ठीक है, 120 लिख दिया। अब क्या है, और वो उन्हें 15% की छूट पर बेच देता है। 15% की छूट पर बेच देता है, मतलब एसपी मेरा 15% छूट निकालनी है। ठीक है, तो 120 का 15% कितना हुआ? 120 का 15/100 कर लो, 15/100 कर ले। अब इसको काट लेते हैं, काट लेंगे तो कितना में कट जाएगा? ये कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा। अब देखो 5 दूने 10 हो गया, और ये 5 दिया 15 हो गया, और ये 2 को काटो 6 बार में 12 चल गया। अब बचा 6 और 3, 6 दिए 18, मैंने 18 रुपया की छूट देता है। 15% छूट 15% छूट पर बेच दिया, मतलब 18 रुपये की छूट पर बेच देता है। मतलब 100 में खरीदी, 120 रुपये वो अंकित करता है, 120 में 18 रुपये वो माइनस कर दो, 18 रुपये वो छूट देता है। तो 120 में अगर 18 हम माइनस करेंगे, ठीक है,
120 मेरा कितना था, अंकित मूल्य था, ठीक है। 15% मतलब 18 रुपये मेरा निकला। अब 18 रुपये हम माइनस कर देंगे तो कितना हम उसको बेच दिए, एसपी हम बेच दिए कितना में, 120 माइनस 18 तो ये बन गया 102 रुपये में हम बेच दिए, ठीक है। 102 रुपये में अगर हम बेच दिए तो गौर करने वाली बात अब ये देखो कि उसको लाभ कितना हुआ। कोई भी चीज़ वो 100 रुपये में खरीदी और 102 रुपये में वो बेच दी तो कितने का लाभ हुआ, आप कहोगे 2 रुपये का लाभ हुआ। कितने में, 100 रुपये में। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करो, ठीक है। 100 से गुना करने के बाद अब इसको मारा पीटी करो, कैसे, 100 को 100 से उड़ा दो, बच गया 2, तो 2% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2% का मेरा प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शंस में है कहीं कि खोजो, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लो, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 2% का मेरा छोटा सा प्रॉफिट हुआ है। देख लो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अरुण ने 20% लाभ पर अपने कंप्यूटर का मूल्य अंकित करता है। मतलब वो 100 में कोई चीज़ खरीदा और 20% लाभ कमाने के लिए उसमें बोल दिया कि ये कंप्यूटर मेरा 120 रुपये में हम खरीदे हैं, ठीक है। 120 माने 20% का लाभ कमाना चाहता था और वो 15% की छूट पर बेच देता है। मतलब 120% तो वो दाम बताया, दाम बता दिया, अब बोल रहा है कि इसमें 15% छूट है। तो 15% छूट है तो कितने की छूट है, तो 120 का 15% निकालो, कितना निकलेगा, 18 रुपये निकलेगा। अगर 120 का 15% 18 रुपये निकला तो 18 रुपये छूट दे दो 120 पे, 120 में 18 छूट दे दिया तो बच गया 102। 102 में वो बेच दिया। तो देखो, कोई भी चीज़ वो खरीदी 100 रुपये में, 102 रुपये में वो बेच दिया तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये का। कितने में, 100 रुपये में। परसेंटेज निकालो, 100 से गुना करो, 100 से गुना करने पे मेरा 100 कट गया, बच गया 2। 2% हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। एक रिटेलर ने होलसेलर से 400 रुपये प्रति रेडियो की दर से रेडियो खरीदता है, ठीक है। और प्रत्येक रेडियो पर उसने 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है मतलब सीपी और एमपी की बात हो रही है। यहाँ सीपी लिख दो और यहाँ पे एमपी लिख दो, ठीक है। सीपी और एमपी की बात हो रही है। 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है तो 30% की फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, लास्ट में देखो 3/10, मतलब 10 की चीज़ कोई रही होगी और 10 में 3 जोड़कर अंकित मूल्य 3 बढ़ा दिया होगा। मतलब सीपी हमारा 10 रहा होगा और एमपी 3 बढ़ा दिया होगा तो कितना बन गया होगा, एमपी मेरा 13 बन गया होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। अब आगे देखो, मूल्य बढ़ाकर अंकित किया तथा 8% वो छूट देता है। 8% छूट देता है मतलब छूट किस में देता है, एमपी में छूट देता है, हमेशा याद रखिएगा। तो 8 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 8/100, ठीक है। अब इसको काट लो, कितना में चल जाएगा, ये 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 पंची से ये रहा 25, 4 से कट जाएगा, 4 दूने 8 और 4 25 से 6, ऊपर 2/25 हो गया। मतलब 2/25 होने का मतलब है कोई चीज़ 25 की रही होगी उसमें 2 छूट दे देता, 2 रुपये की छूट दे देता है, ठीक है। यानी एमपी मेरा 25 रहा होगा और एसपी में 2 रुपये की छूट देता है तो कितने में बेच देता है वो, 23 रुपये में बेच देता है, ठीक है। 23 रुपये में बेच देने के बाद अब क्या है, ऊपर नीचे दोनों को, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो जो खाली है उसको भर दो ना पहले। तो यहाँ पे खाली है एक जगह और यहाँ पे एक खाली है तो क्या करेंगे, पड़ोसी को उतार दो। यहाँ पे खाली जगह 13 भर दो और यहाँ पे खाली जगह है 25, तो 25 को उतार देते हैं, ठीक है। 25 को उतार देने के बाद अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऊपर नीचे इनको मल्टीप्लाई करो और इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या निकलेगा, आप देख लो। मेरा निकलेगा क्या, 25 को 10 से गुना किए तो ये निकल जाएगा 250 रुपये, ठीक है। उसके बाद 13 को 25 से गुना किए तो ये कितना निकलेगा मेरा, 25 13 25 25 25 250 और 250 25 दिए 75, ये निकल गया 325 आ जाएगा मेरा, ठीक है। 325 आ गया। अब 13 को 23 से गुना करो तो कितना निकलेगा, 23 13 26 13 तो 39, 39 के 9 हाथ में 3 और 13 26 3 29, 299, 299 हमारा निकल गया। अब देखो गौर करने वाली बात क्या है दोस्तों, इसमें गौर करने वाली बात ये है कि हम कोई भी चीज़ सीपी मेरा 200-250 रुपये है, 250 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और हम उसको बेच दिए 299 रुपये में, तो मेरा कितने का प्रॉफिट हुआ है,
देख लो उसका प्रतिशत लाभ निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 250 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी और 299 में बेच दी, तो मेरा प्रॉफिट हुआ है कितना, 49 रुपये का। कितने में प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहोगे 250 रुपये में हुआ है। तो परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है, आप भली बात ही जानते हो कि 100 से गुना करना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को काटा पीटी करो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। कैसे काटेंगे, एक जीरो काट लो, एक जीरो काट लो, ठीक है, जीरो जीरो उड़ा दिए। अब क्या, 5 से काट लो, ये 5 है 25 हो जाएगा और ये 5 दूने 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 49 को 2 से गुना करो, तो 49 को 2 से गुना करेंगे तो बन जाएगा 49 दूने 98, 98 और 98/5, ठीक है। अब इन दोनों को पॉइंट में आंसर आएगा, देखो कैसे आएगा, 98 को 5 एक 5 हो गया और ये 5 9 45 हो गया और 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। 19.6 हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है। 19.6 ऑप्शंस में है कहीं, देखो खोजो तो 19.6 आना चाहिए। ये रहा ऑप्शन नंबर डी में, देखो टपरी मार के बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19.6। देखो दोस्तों कैसे मैंने निकाला, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था एक रिटेलर ने होलसेलर से 400 रुपये प्रति रेडियो की दर से रेडियो खरीदा। देखो 400 यहाँ पे कोई काम नहीं आया, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर अंक काम आए, आप 400 को इग्नोर करो, ठीक है। प्रति रेडियो की दर से रेडियो खरीदे, प्रत्येक रेडियो पर उसने 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित कर देता है, ठीक है। वो हर एक रेडियो पे 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो याद रखिएगा अगर वो 30% लाभ कमाना चाहता है यानी कितने में रहा होगा, 30% की वैल्यू निकाल लो, 3/10 यानी 10 में वो खरीदा होगा, 3 बढ़ाकर अंकित कर दिया ऊपर वाले को, तो 10 में 3 जोड़ दो 13 हो गया, मतलब सीपी मेरा 10 निकला और एमपी मेरा 13 निकल गया, ठीक है। अब आगे देखो, वो 8% की छूट देता है, तो 8% की छूट वो किस में देता है, हमेशा एमपी में ही छूट देगा, ये हमेशा याद रखना। तो ठीक है, 8% की छूट देता है, मतलब 8 के फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 8/100, 8/100 मतलब 4 से काट लो, 4 दूने 8 हो जाएगा और इधर 4 पंची से 6, मतलब 4 पंची से 100 हो जाएगा, मतलब 4/25 मैंने 2/25, तो 25 में कोई चीज़ रही होगी और 2 की छूट देने के बाद वो 23 हो गई होगी, ठीक है। तो 25 मेरा एमपी रहा होगा और 25 में माइनस करो 2 तो 23 बन गया। अब क्या है, ये खाली जगह भर दो, खाली जगह भरने कैसे, पड़ोसी को उतार दो, इसका पड़ोसी ये था ये उतार दिए, इसका पड़ोसी ये था ये उतार दिए। अब ऊपर नीचे सीपी मेरा 10 और 25 बचा, तो 10 को गुना करो 25 से बन जाएगा 250, 13 को गुना करो 25 से बन गया 325 और 13 को गुना करो 23 से तो बन गया 299। अब गौर करने की वाली बात यह है कि मैंने कोई चीज़ 250 रुपये में खरीदी और एसपी मेरा 299 यानी 299 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, मेरा 49 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने में, 250 में, क्योंकि सीपी हमेशा नीचे होता है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना है। तो 49/250 गुने 100, इन दोनों को काट लो, 0 0 को उड़ा दिए, 25 को 5 से काटो और 10 को 2 बार में काट दो, 2 5 दूने 10 हो गया। अब 49 को 2 से गुना करो तो बन जाएगा 98 और नीचे 5 को जैसे का तैसे उतार दो। अब 98/5 पॉइंट में आंसर आएगा, मतलब 5 9 45, 5 1 5 19 बचे, 5 1 5 हो गया, 9 बचा, 5 9 45, मतलब 98/5 का जो वैल्यू निकलेगा वो 19.6 निकलेगा, ठीक है। आप गुना करके देख लेना, इतना ही निकलेगा 19.6, ठीक है। 19.6 हमारा राइट आंसर निकलेगा, 19.6 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करते हैं, कलर चेंज करते हैं सबसे पहले। ये रहा, क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 975 रुपये है, ठीक है। अंकित मूल्य वो पहले से छाप के रखा हुआ है 975 रुपये और उसे 897 में बेच देता है। मतलब क्या है कि वो एमपी और एसपी मेरा दिया हुआ है, ठीक है, कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। एमपी और एसपी मेरा पहले से ही ज्ञात है। 975 रुपये उसका दाम था जो उसमें लिखा हुआ है उस किताब में, ठीक है। 975 रुपये दाम था, 897 में वो बेच देता है, ठीक है, 897 में वो बेच देता है। तो अब गौर करने वाली बात यह है कि उसका छूट का प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब कितना छूट मिला उसको। तो आप देखो 975 में 897 माइनस कर दो, 975 में 897 अगर माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 15, ये बचा 8 यहाँ पे है और 97 या 89 ये 7, 78 रुपये की छूट मिल गई। कितने में मिल गई, तो आप कहोगे 975 रुपये में, क्योंकि एमपी सीपी हमेशा नीचे होता है, सीपी की जगह एमपी है तो एमपी हमेशा नीचे होगा और परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से गुना करना है, तो 100 बगल में लिख दिया। अब इन दोनों को काटा पीटी करो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो आप देख लो,
कैसे काटेंगे, 25 से काट देंगे इसको। क्या करेंगे, 25 चौक 100 काट देंगे और ये निकल जाएगा 25 तिये 75, 75 और बच गया उधर 75, 5 80 90 15 सतह 15 90 175, 15 9 से कट जाएगा, ये 9 से अब कट जाएगा। अब 39 को काटो 78 से, 39 दूने 78 हो जाएगा। ठीक है, 39 दूने 78, बच गया 4 और इधर बच गया 2। ठीक है, 4 2 दोनों को मल्टीप्लाई करो तो निकल जाएगा 8। तो यानी 8% का हमारा लॉस हो गया। ठीक है, 8% का लॉस हो गया, 8% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉस नहीं हुआ, छूट इतना का डिस्काउंट मिला। ठीक है, 8% का, तो 8% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन में, देखो ऑप्शन नंबर डी में, ये रहा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत, ये तो बहुत आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देख लो दोस्तों, अंकित मूल्य 975 रुपये था, मतलब हम कोई किताब खरीद रहे थे, उसमें 975 लिखा हुआ था, लेकिन मैंने बोला कि 897 में दे दूँ, तो वो अब 897 में बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया, तो आप कहोगे 78 रुपये का डिस्काउंट दिया। कितने में, 975 में। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना करो, कितने परसेंट का हुआ, तो आप देख लो इन दोनों को काट को काटा पीटी करके मार धाड़ के 1 कर दिया तो निकल गया 8%। यानी 8% हमारा राइट आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब 975 रुपये में वो जो किताब थी, मुझे 8% का डिस्काउंट दे दिया और 897 में बेच दिया, यानी 8% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 10%, एक सेकेंड, ये रहा 10%, 20% और 25% की छूट की श्रेणी के बराबर एकल छूट क्या होगा। मतलब कोई 3 किताब में खरीद रहा हूँ और उसमें एक बार 10% की छूट देता है, फिर कहता है कि 20% की छूट दो, फिर कहता है कि 25% की छूट। तो हमें सिर्फ तीनों को मिलाकर एकल छूट निकालनी है, कि मैंने तीनों अलग अलग जो छूट निकली है ना, अब तीनों को मिलाकर हमें एकल छूट निकालनी है, मतलब एक अकेला छूट निकालनी है। तो कैसे करेंगे, 10% के पहले छूट देती है, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 10% की फ्रैक्शन हो गई A1/10, मतलब 10 की कोई चीज़ रही होगी, एक सेकेंड, 10 की कोई चीज़ रही होगी और 10 की चीज़ से वो बन गई होगी, 1 की छूट देकर वो 9 बन गई होगी। ठीक है, 9 बन गई। अब 20% की छूट देता है, 20% की छूट मतलब 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक है, 1/5, 20 25 100 कट जाएगा ना, 20 बाय, जैसे कि 20/100, तो 20 बचे 20 25 100 हो जाएगा 1/5। तो 5 की कोई चीज़ रही होगी, 5 की छूट देकर वो 1 की छूट देकर वो 4 बन गया होगा। ठीक है, अब क्या 25% की छूट देता है, तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गई, 1/4। ठीक है, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 की कोई चीज़ रही होगी नीचे और 1 की माइनस कर दो तो 3 में उसको छूट दी होगी, 3 में बेच दिया होगा। ठीक है, अब क्या है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो देखो जो कट रहा है उसको काट लो, इसमें से क्या कट रहा है, आप देखो 4 कटेगा, ये 4 कट जाएगा। अब नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो निकल जाएगा यहाँ पे 50। ठीक है, अब 9 को गुना करो 3 से तो ये निकल जाएगा 27। ठीक है, अब एकल छूट निकालनी है तो कैसे निकलेगी, आप देख लो इन दोनों को, 50 की कोई चीज़ 27 हो गई तो कितने की छूट हुई है, तो आप कहोगे 50 में माइनस करो 27, 27 में तो 3 और मतलब 23, 23 की छूट मिल गई। कितने में मिल गई, 50 में मिल गई। ठीक है, और परसेंटेज निकालनी है तो हमें 100 से गुना करना होता है। ठीक है, 100 से गुना करना है, तो अब इसको काट लो, अगर कट रहा है तो 50 को काट लो 100 से, 2 बार में चल जाएगा। अब 23 को गुना करो 2 से तो ये निकल जाएगा 46। ठीक है, 46% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में है कहीं खोजो, 46% एकल छूट निकलेगी। ऑप्शन नंबर सी में देखो यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 46%। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है। देख लो दोस्तों, कोई भी चीज़ है 10% छूट देता है, फिर अलग उसको 20% छूट देता है, फिर अलग से 25% की छूट देता है, तो हमें तीनों को मिलाकर एकल छूट निकालनी होती है। एकल छूट कैसे निकलेगी, सबसे पहले 10% की छूट निकाल लो। 10% की छूट फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मैंने 10 की कोई चीज़ रहेगी, 1 माइनस कर दो तो हमें 10 की चीज़ 9 में मिल गई। ठीक है, तो 10 में 9, 10 में 1 घटा दो, 9 हो गया। अब 20% की छूट, तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू देखो 1/5 है, मतलब 5 की कोई चीज़ रहेगी, 1 माइनस कर दो तो 4 में उसको बेच दिए होंगे, तो 5 में और 4 हो गया। ठीक है, अब आगे 25% की छूट, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 1/4 मतलब 4 की कोई चीज़ रही होगी, 1 में माइनस कर दो, 3 में बेच दिए,
ठीक है, तो 4 को माइनस कर दिया 3 में। अब देखो 4 4 कट जाएगा, जो भी कॉमन है उसको काट लो, 4 4 कट गया। अब जो बचा उसको गुना कर दो, 10 को 5 से गुना किया तो 50 निकल गया। एक सेकेंड, 10 को 5 से गुना करो तो 50 निकल गया, और 9 को 3 से गुना करो तो 27 निकल गया। अब क्या है, इन दोनों में कितना का अंतर है, आप कहोगे 23 का अंतर है। कितने में, 50 में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, तो 23 गुना 50 गुना 100 हो गया। 50 को काट दो 2 से, 100 कट जाएगा, 2 इधर बच गया। और 23 को गुना करो 2 से तो बच गया 46, यानी 46% का एकल छूट हमें मिलेगा। ठीक है, तो 46% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 4 वाले क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है, लंबा देख के डरना नहीं है, हमें आसानी से सब सारे आंसर्स निकल जाएंगे। ठीक है, देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डॉलर नहीं, एक डीलर है, नाम है एक डीलर। एक डीलर 100 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% तथा 20% की क्रमिक छूट मिलती है। ठीक है ना, 10% तथा 20% की क्रमिक छूट मिलती है। मतलब कि अगर कोई चीज़ रही होगी 100, ठीक है, 100 रुपये वो मूल्य अंकित करता है, तो यहाँ से 100 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये रहा 100 रुपये की अंकित रही होगी, 10% की छूट मिलता है उसको। 10% छूट का मिलता है, मतलब 10 में माइनस कर दो तो ये 90 में बेच दिया होगा। ठीक है, 90 में बेच दिया, और 20% की क्रमिक छूट, 20% और छूट मिल जाता है। 20% छूट मिल जाने का मतलब है कि वो 80 में बेच दिया होगा। 20% छूट भी दे दिया, मतलब 80 में बेच दिया होगा। तो अब इन दोनों को मारा पीटी करके एक कर दो, तो देख लो कैसे कटेगा। ये जीरो काटो, ये जीरो काटो, ये जीरो काटो, ये जीरो काटो, 9 8 72, यानी 72 में वो बेच दिया होगा। ठीक है, 72 में वो बेच दिया होगा। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। 72 में मैंने 10% और 20% दोनों का क्रमिक छूट मिला के 72 में वो बेच देता है। ठीक है, अब जब 72 में वो बेच दिया तो 10% का यातायात में वो खर्च कर देता है। ठीक है, 10% का यातायात में खर्च कर जाता है, यातायात में खर्च कर देता है। 72 गया ना, अब क्या है, इसमें से 10% निकाल लो। 10% कितना में निकलेगा, तो निकल जाएगा 72 का 10% कितना निकलेगा, 7.2, क्योंकि 7.2 ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो 7.2 और इधर इन दोनों को जोड़ दो, इतना उसका खर्चा हुआ यातायात में। तो 72 को इधर 2 निकल गया, और 72 7 79.2। ठीक है, 79.2 इतना का खर्चा हुआ, 79.2। अब क्या, वो 15% का लाभ कमाना, 15% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 79.2 जो है ना, इसको 15% लाभ पर बेचना है। तो 15% लाभ मतलब 100 से जोड़ दो, 15% लाभ चाहिए, मतलब 100 से जोड़ना है और 100 से गुना कर दो। ठीक है, और यही हमारा राइट आंसर निकल जाएगा, इसे इसी मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो दोस्तों कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन। अब क्या है, पहले 5 से काट लो, पहले से 5 से काट लो, तो ये कितना बार में जाएगा, 5 दूने 10 और 5 तिया 15 चल जाएगा। ठीक है, 5 तिया 15 हो जाएगा, और ये चल जाएगा 5 दूने 10 और 5 का 0 का 0 उतार दो। अब ये जो ऊपर में पॉइंट है, इसको पॉइंट हटा दिया तो नीचे 0 हो गया। ठीक है, नीचे 0 हो जाने के बाद इसको 2 से काट लो, 2 100 बार में चल जाएगा। ठीक है, अब 2 जो अब 100 बार में चल गया 200, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 2 3 6, एक बचा, 2 नम 18 हो जाएगा, और एक 2 छंके 12, 396 और 23, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट देखो 6 3 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, लास्ट में 8 आना चाहिए। कहाँ पे, ये देखो ऑप्शन नंबर डी में, लास्ट में 8 आना चाहिए। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ, फंस गए, अब ये कब हटेगा, मुझे मिटाना पड़ जाएगा ये। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कैंसिल करेंगे तो मिट जाएगा, क्या करेंगे क्या करेंगे। ठीक है, मैं कैंसिल करता हूँ इसको। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है ना, 91, ये रहा 91.01 हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। ये रहा ये राइट आंसर निकलेगा। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट उसको मल्टीप्लाई कर दिए थे। ठीक है ना, बैटरी लो हो गया था इसलिए कैंसिल करना पड़ा, सॉरी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बढ़ते हैं। कैसे बढ़ेगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है,
कलर चेंज करते हैं सबसे पहले। एक दुकानदार कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है, कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और कैमरे का क्रय मूल्य 600 रुपये है, तो 20% लाभ कमाने के लिए कैमरे का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? एक सेकेंड, मैं बैटरी इसको, चलिए दोस्तों चार्जर कनेक्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है ना, चलिए कलर चेंज करते हैं। कलर क्या था, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है। एक दुकानदार कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे में क्रय मूल्य 600 रुपये है तो 20% लाभ कमाने के लिए कैमरे का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है ना, अंकित मूल्य हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो दोस्तों कैसे निकलेगा। सीपी और एमपी की बात हो रही है। एक दुकानदार कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, मतलब कि सीपी मेरा 10% छूट दे दिया, मतलब कितना दे दिया, वो हम उसको 90 में खरीद लिए होंगे। और उसका एमपी हमें क्या है कि हमें प्रॉफिट उसका चाहिए, 20% लाभ चाहिए। तो 100 में 20 जोड़ दो तो 120 में मुझे उसको बेचना है, तो मुझे लाभ हो जाएगा। ठीक है ना, एमपी मेरा 120% हो गया। अब क्या है, जीरो को जीरो उतार दो, 9 बच गया, इधर 12, ये बच गया 3 3 9 और ये बच जाएगा 3 चौके 12, यानी 3 और 4 निकल गया मेरा रेशियो। ठीक है, 3 और 4 का मैंने सीपी मैंने 3 रुपये में खरीदी और एमपी 4 रुपये उसका मार्केट प्राइस था। अब क्या है, मेरा दिया हो गया क्रय मूल्य जो है वो मेरा 600 रुपया दिया गया है। ठीक है, तो क्रय मूल्य मेरा यहाँ पे 600 रुपया दिया गया है, ये रहा 600 रुपये। तो ये कितने गुना है, आप कहोगे ये 200 गुना है। 200 गुना है तो एमपी मेरा कितना निकल जाएगा, इसको भी 200 से गुना कर दो। ठीक है, एमपी भी 200 से गुना कर दो तो ये निकल जाएगा 200 गुने 4 इक्वल टू 800 रुपये। ठीक है, और 800 रुपये मेरा एमपी निकल गया, अंकित मूल्य निकल गया। ऑप्शंस में खोजो कहीं है, ये रहा ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 800 रुपये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, देखा दोस्तों, किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए कह रहा था, एक दुकानदार कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 600 रुपये है, अगर वो 10% की छूट दिया, मतलब सीपी 100 - 10 इक्वल टू 90 बन गया, और 20% का लाभ कमाना है, यानी एमपी मेरा 120 उसका रखा जाएगा, क्योंकि 20% लाभ चाहिए तो आपको 20 जोड़ के ही ना बेचना पड़ेगा। तो 100 पहले था और 20% हम जोड़ देते हैं तो 120 बन जाता है। अब सीपी मेरा 90 बन गया, एमपी मेरा 120 बन जाएगा। इन दोनों को काट लो, 0 0 कट गया और 3 3 9 बन गया, ये 3 चौके 12 हो जाएगा। मतलब सीपी मेरा 3 रुपये हो गया और एमपी मेरा 4 रुपये। अब क्या है, क्वेश्चन में 600 रुपये मेरा पहले से दिया गया है क्रय मूल्य, यानी 3 की वैल्यू दी गई है 600 रुपये, कितने गुना है, 200 गुना है। तो हमें 4 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 200 से गुना कर दो तो निकल जाएगा 400 को दोनों 8, 800 निकल गया हम। ठीक है ना, 800 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा था, देखो दोस्तों, इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये रहा दो तरीके से, क्योंकि एक रामबाण फॉर्मूला है, जैसे कि 10% तथा 20% के क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या होगी। अगर कोई दो चीज़ दी रहेगी, ठीक है, 10% और 20%, इन दोनों का क्रमिक छूट मतलब दोनों का एकल छूट निकालनी है तो कैसे निकलेगी। आप एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये रामबाण फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, आप कहोगे x + y - xy/100। ठीक है, ये एक रामबाण फॉर्मूला है, इसको आपको हमेशा याद रखनी है जब भी डिस्काउंट में क्रमिक छूट दिया जाएगा। तो आप देखो शॉर्ट में कैसे निकलेगा, ये x मान लो 10 को, ये निकल गया 10 प्लस y मान लो 20 को, 20 माइनस 10 गुने 20/100। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। अब इन दोनों को सबको काट लो, 20 × 5 = 100 हो जाएगा। ठीक है, और 5 को 2 से काट दो, 5 दूने 10। अब इन दोनों को जोड़ दो, 20 10 कितना बन गया, ये बन गया 30, और माइनस की जगह माइनस उतार दो, और ये बच गया 2 तो 2 लिख दो। अब 30 में 2 जगह तो कितना बच गया, ये बच गया 28। ठीक है, तो 28% हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। ये रहा 28% हमारा राइट आंसर निकल गया। ठीक है ना, अब देखो इसको मैथड से कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, अब देखो मैथड से हम बना रहे हैं। ठीक है ना,
मेथड से कैसे बनेगा, 10% की छूट देती है, मैंने 10 की कोई चीज़ रही होगी, 1/10 मतलब 10 में 1 घटाकर 9 हो गया होगा, ठीक है। 10 में 10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, 1/10 मतलब नीचे 10 है, 10 से कोई चीज़ 1 घटा दो 9 बन गई होगी। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 मतलब 5 की कोई चीज़ रही होगी, 1 घटाकर 4 हो गई होगी, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा आप देख लो, ये रहा 10 पंचे 50 हो जाएगा, 50 को यहाँ लिख लो, 9 चक 36 हो जाएगा, 36 को यहाँ लिख लो। अब देखो गौर करने वाली बात यह है कि 50 में कोई चीज़ खरीदी, 36 में बेच दिए, कितने की छूट में, आप कहोगे 14 रुपये की छूट में, कितने में, 50 रुपये में। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना कर दो, 100 से गुना करने पे ये कितना निकल गया, आप देख सकते हो, 50 को काट लो, ये 100 2 बार में कट जाएगा, और 14 को 2 से गुना करो तो निकल जाएगा 28%, ठीक है। ये दोनों तरफ से ऐसे ही निकलेंगे, 28% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। दोनों मेथड से मैंने निकाल कर बता दिया है, 28% दोनों तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। ये एक रामबाण फॉर्मूला है, आपको ये याद रखनी है, जब भी एकल छूट बोली जाएगी आप कहोगे x + y - xy/100, ठीक है। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 10% तथा 20% का क्रमिक छूट दिया जाता है, और हमें निकालना है दोनों को मिलाकर एकल छूट कितनी होगी, तो आप फॉर्मूला यूज़ कर लो, x + y - xy/100, x मान लो 10 को और y मान लो 20 को, ये फॉर्मूला पुट कर दो तो आप निकल जाएगा हमारा 28% का राइट आंसर। अब क्या है, हमें फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो हम सिर्फ मेथड से निकालेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी 10 की कोई चीज़ रही होगी, माइनस करो 1 से, माइनस करेंगे 1 से तो 10 की चीज़ 9 में हो गई होगी, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 की चीज़ माइनस करो 1 से, तो 5 से 1 माइनस करो 4 हो गई हुई। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये 50 निकल गया, 9 चौक 36 हो गया, कितना का डिस्काउंट है, 14 रुपये का, कितने में, 50 रुपये में। परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर दो, 50 दूना 100 हो गया, 14 को 2 से गुना करो तो 28% हमारा राइट आंसर निकल गया, ठीक है ना। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आखिरी क्वेश्चन पे, ठीक है। आखिरी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं आज के सेशन की, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, और ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चंस। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था कि, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं पहले, 20% और 15% की दो क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 रुपये हो जाता है, ठीक है। 3060 रुपये हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें क्या है, यही निकालना है दोस्तों। अंकित मूल्य निकालनी है तो देखो कैसे निकलेगी। सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप साइड में कॉर्नर में देखो 1/5 होती है, यानी 5 की कोई चीज़ छूट 1 की छूट दी होगी तो 5 से 4 हो गई होगी, ठीक है। 5 से 4 हो जाती है, 20% की वैल्यू ये निकल गई। अब क्या है, 15% की छूट, 15% की छूट यानी 15% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 15/100 फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 15/100, 5 के 5 हो जाएगा, 15%, 15%, 5 दिए 15 हो जाएगा, और ये 5 में से 100, यानी 20 की कोई चीज़ रही होगी, 3 माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ रही 20 की कोई चीज़, 3 माइनस करके 3 की छूट, यानी 20 - 3 = 17, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है तो कैसे निकले, 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 100। अब 17 चौके 68 होता है, तो 68 मैंने कोई चीज़ 100 रही होगी और 68 में हम उसको बेच देते हैं, तो 68 में नहीं बेचते। आप देख लो विक्रय मूल्य मेरा दिया गया है कितना, 3060 रुपये, मतलब 68 की वैल्यू दी गई है मेरा कितना, 3060 रुपये, 3060 रुपये मेरे पहले से दी गई है, तो हमें सिर्फ निकालनी है 1 की वैल्यू, ठीक है। तो 1 की वैल्यू की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें 68 से डिवाइड करना पड़ेगा, 68 से डिवाइड करना पड़ेगा। 68 से डिवाइड करने पे कितना निकलेगा, ये हमें 68 से डिवाइड करने पे आप देख लो ये निकलेगा, आप मल्टीप्लाई करो, 2 तिये 6 और 2 चौके 8, 34 बार में कट गया, ये कट जाएगा 2 15 दूना 30, और ये 30 बार में चल जाएगा, ठीक है। अब भी कट जाएगा 17 दूना 34, 17 से काट लो, 2 से काटो, 2 17 हैं, और ये 2 7 14 हो जाएगा, 1 2 6 12 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये 17 से कट जाएगा, 17 चौक 68 हो जाएगा, 17 चौके 68, और 17 पच्चे 85, 45 बार में चल जाएगा, ठीक है। यानी 45 बार में चल गया, 3060 जो है वो कितना बार में कट गया, आप कहोगे 45 बार में कट गया, ठीक है। तो 68 को कितना बार गुना किए हैं, 45 बार में। अब इसको भी, जो मेरा अंकित मूल्य है उसको भी 45 से गुना कर दो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा, 45 × 100 = 4500,
ठीक है। अब 4500 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में खोजो कहाँ है 4500, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया 4500। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत आपका हुई नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। 20% और 15% की दो क्रमिक छूट जब देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 रुपये हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें निकालना है। तो देखिए 20% छूट देने का मतलब है कि 1/5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी 5 की कोई चीज़ है, 1 माइनस करके 4 में बेच दिए हैं, तो पहले हम लिख लिए 5 के 1, 5 में 4 हो गया। अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 15% की वैल्यू होती है 15/100, काट दो 5 दिया 15, 5×100 यानी 3/20 हो गई। ठीक है, ये 3/20 हो गई है। अब कोई चीज़ 20 की रही होगी, 3 माइनस करके 17 में बेच दिया। ठीक है ना, 3 माइनस करके 17 में बेच दिया, मतलब 20 की कोई चीज़ रही है, 3 माइनस कर दो 17 में बेच दिया। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 20 को मल्टीप्लाई करने पे 5 से 100 हो गया, और 17 चौके 68 हो गया। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज़ खरीदी MP में रहता ना था, SP 68 में बेच दिए, तो 68 में बेच दिए तो कितना दिया गया क्वेश्चन में 3060 रुपये दिया गया है, यानी 68 की वैल्यू 3060 रुपये दी गई, तो एक की वैल्यू निकाल लो, तो 3060/68 कर देंगे तो एक की वैल्यू निकल जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, काटापीटी करेंगे, मारधाड़ करेंगे तो 45 निकल जाएगा। ठीक है, यानी एक की वैल्यू निकल गई 45। अब एक की वैल्यू निकल गई 45, तो हमारा MP 100 है, तो 100 को भी गुना कर दो 45 से, तो 45 गुना 100 हो जाएगा, तो 4500 हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर सी 4500, यही हमारा राइट आंसर निकल गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।